अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो फॉर न्यू स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट लाइफ प्रॉब्लम्स इन जर्मनी। तो आज हम सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेंगे कि असल में स्टूडेंट्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ती हैं यहाँ पे आके और कैसे उनसे बचा जा सकता है। जर्मनी आना बहुत से लोगों का ख्वाब होता है, बट यहाँ पे सेटल होना इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। तो आज हम इसके बारे में सारी बात कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आपको बताऊंगा जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। मैं सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करूंगा ताकि क्लियरली आपको एक एक पॉइंट की बेहतर समझ आ सके और आप उस चीज़ से बच सकें। तो सबसे पहले जो मसला मुझे समझ में आता है वो है लैंग्वेज बैरियर। तो बेशक आप जो है लैंग्वेज बैरियर का इतना मसला यहाँ पे नहीं समझते, वो किस बेस पे कि आप वहाँ से आइट्स करके आते हैं और यहाँ पे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम पढ़ते हैं, तो इस वजह से आपको ज़्यादा फील नहीं हो रहा होता। और ये भी फिर डिपेंड करता है छोटे सिटी या बड़े सिटी पे। अगर आप बड़े शहर में जा रहे हैं, ऑब्वियसली अगर फ्रैंकफर्ट में, बर्लिन में है, तो फिर आपको इतना मसला नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम आपको लोग इंग्लिश स्पीकिंग मिलेंगे। बट यही अगर मैं छोटे सिटीज़ की बात करूँ तो छोटे सिटीज़ में आपको प्रॉपर जो है जर्मन चाहिए होगी, यानी आप इंग्लिश के बेस पे वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह सिर्फ आपकी जो लिमिटेशन है वो डिग्री के प्रोग्राम तक नहीं है। आप जब ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, आपको लेट से कहीं पे अपॉइंटमेंट बुक करनी है, किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है ऑन अ कॉल, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है वहाँ पे क्योंकि वो सारी टोटली जर्मन में होती है। और यहाँ तक कि पार्ट टाइम जॉब्स और इंटर्नशिप्स में भी मैक्सिमम टाइम्स जो है ना वो आपसे जर्मन डिमांड कर लेते हैं। बट वेरी करता है ऑब्वियसली। अगर आप आईटी फील्ड में हैं तो आईटी फील्ड में मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इंग्लिश पे भी काम करवा लेती हैं, बट ज़्यादातर कंपनीज जो है वो जर्मन रिक्वायर करती हैं। तो ये चीज़ आप कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे आप इस पर जो है एक कंसिस्टेंसी के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। एक तो आप लोकल फ्रेंड्स देखें, ठीक है। जर्मन फ्रेंड्स जो है वो बहुत ही बड़ा एक सोर्स है अगर आप जर्मन सीखना चाह रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको ज़रूरत भी है। और दूसरी जो चीज़ है वो कुछ ऐप्स हैं, डुओलिंगो ऐप होगी, तो उस पर आप ये है कि प्रॉपर आप एक पाथवे नहीं समझ सकते लैंग्वेज सीखने का, बट ऑब्वियसली आपको बहुत सारी लर्निंग वहाँ से हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो एक्चुअली यहाँ पे जर्मनी में पेपर वर्क कभी भी ख़त्म नहीं होता। आपकी सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन से लेके आपका बैंक अकाउंट, आपके सिटी रजिस्ट्रेशन, हर जगह आपको पेपर वर्क करना पड़ता है। तो इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ ये एक्सपीरियंस भी अपना शेयर किया कि जब वो पेपर वर्क करवाने जाते थे तो कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता था, कोई फाइल मिसिंग होती थी, जिसकी वजह से उनका प्रोसेस अच्छा खासा डिले हो जाता था। लेट से आपने अपॉइंटमेंट बुक किया और आप अपॉइंटमेंट पे पहुंच गए हैं, अपॉइंटमेंट पहले ही आपको लेट मिली है और अब आप वहाँ पे पहुंच तो गए हैं, बट लेट से आपका कोई पेपर घर पे रह गया है, तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे अपना प्रोसेस नहीं करवा सकते और वो आपको वापस भेज के फिर न्यू अपॉइंटमेंट बुक करने का कहते हैं। तो ये गलती मैंने भी की, बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स ने की। बट अब आप माइंडसेट बना लें कि आपने जब भी कहीं पे जाना है तो अपने जो पेपर्स हैं ना, आपके डिटेल्ड पेपर्स, वो आपने साथ रखने ताकि कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे आप दिखा सकें। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं कि देख लेंगे एंड टाइम पे, मगर ऐसा नहीं हो। तो इसलिए कॉपीज़ रेडी रखें हर वक्त। आपके पास आपकी डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा आप डेडलाइंस का बड़ा खास ख्याल रखें। डेडलाइन के बाद अगर आप कुछ सबमिशन करवा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ये जो है ना इसको प्रेफर नहीं करते और बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स या आपका प्रोसेस जो भी आप करवाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ मैनेज करनी है। तीसरा जो बड़ा मसला है वो मसला ये है कि अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन के बहुत बड़े मसले हैं, हम इसको छोटा सा कंसीडर करते हैं। एक्चुअली बड़े सिटीज़ में ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। तो अगर आप फ्रैंकफर्ट, बर्लिन या म्यूनिख में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप लेट से शेयर्ड डॉम्स या शेयर्ड अकोमोडेशन में जाते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं आपको स्टूडेंट डॉम्स के बारे में बताऊँ तो स्टूडेंट डॉम्स में ऑलमोस्ट अभी कोई 18 मंथ्स का वेटिंग टाइम हो गया है। तो बड़े शहरों के हालात जो है ना अकोमोडेशन के लिहाज से कुछ खास नहीं है। छोटे शहरों में आपको लैंग्वेज बैरियर ज़रूर मिलता है, बट ऑब्वियसली अकोमोडेशन आपको थोड़ी ईजीली मिल जाती है। तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा इसका सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी लैंडलॉर्ड तो आपसे वर्क प्रूफ और उसके अलावा आपसे रेफरेंसेस मांग लेते हैं, तो ये भी एक मसला आता है। तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि आप फेसबुक ग्रुप्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। वहाँ पे अकोमोडेशन के काफ़ी आपको ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं। उसके अलावा आप कुछ वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैं उन वेबसाइट के लिंक्स भी आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम इनिशियल मंथ्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है, बट ये है कि जैसे ही आप थोड़ा सा अकोमोडेशन का मसला हल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फाइनेंशियल प्रेशर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, यूनिवर्सिटी मैनेज करते हैं, उसके अलावा अपने घर का सारा काम मैनेज करते हैं, तो सारा कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोगों को तो आदत ही नहीं होती है सब कुछ इकट्ठा करने की, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। ये स्टूडेंट लाइफ में अक्सर बजट जो है वो टाइट होता है, तो आपको बड़ा एहतियात से कदम जो है ना वो फूंक फूंक कर रखना पड़ता है ताकि आपके एक्स्ट्रा खर्चे ना हो और आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, कुछ स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे मिल जाती हैं, और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रीलांस वर्क करके अपना सारा सर्कल चलाते हैं। तो हर किसी का अपना अपना डिफरेंट जो है ना वो वे ऑफ अर्निंग है। तो शुरू में हो सकता है कि आपको 3-4 महीने जॉब मिले ही ना, तो ये भी एक स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड होता है कि आपके ब्लॉक अकाउंट के पैसों में से आप यूटिलाइज़ करी जा रहे हैं, बट आपको जॉब नहीं मिल रही कोई। तो मेरा सजेशन ये है कि आप प्रॉपर बजटिंग प्लान बना के आएँ और ये जहन में रख के आएँ कि लेट्स से अगर आपको शुरू में 3 से 4 मंथ्स जॉब नहीं मिलती तो आपने कैसे एक्सपेंस मैनेज करना है।
और शुरू में अननेसेसरी जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनको अवॉइड करें। जैसे लेट से आते साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो मोबाइल फ़ोन्स लेने लग जाते हैं, लैपटॉप्स लेने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल आप करें, बट स्टार्ट में ना करें, क्योंकि स्टार्ट में स्टूडेंट जो है वो अभी-अभी आके अपने जो लाइफ़स्टाइल है वो सेट कर रहा होता है, अभी-अभी आके वो इस माहौल में ढल रहा होता है और वो साथ-साथ ये चीज़ें बाय कर लेता है। फिर बाद में पता लगता है कि ग्रॉसरी का एक्सपेंस कम हो गया है या दूसरे एक्सपेंसेस जो आपको ज़रूरत के थे वो आपके कम हो गए हैं, तो ऐसा ना करें। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है होम सिकनेस एंड सोशल चैलेंजेस। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, ये स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी गुजारी होती है एक मुल्क में और अब आप मुल्क चेंज करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हो जिसका टोटली डिफरेंट कल्चर है, टोटली डिफरेंट सोशल लाइफ है, तो आपको इस चीज़ से भी मसला होता है। शुरू के कुछ महीने लोनलीनेस और इमोशनल स्ट्रगल भी पैदा कर सकते हैं, तो ये भी आपने जो है अपने ज़हन में रखना है। जब स्टूडेंट शुरू में आता है तो अपनी फैमिली से दूर होता है, रिलेटिव से दूर होता है, और जो उसकी उधर की रूटीन होती है वो टोटली यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है आके, और वहाँ पे वो लेट से सिर्फ जॉब करता है और खाना उसको पका हुआ मिलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसने सारे का सारा खुद करना है, ए टू ज़ी, बस अपना यूनिवर्सिटी का काम, अपना पार्ट टाइम जॉब, अपना उसके साथ घर का मैनेज, खाना पकाना, सब कुछ करना। तो ये एक जो है बड़ा डिफरेंट आपको इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स शुरू में थोड़ा सा होम सिकनेस का शिकार हो जाते हैं और फिर सही से जो है वो अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो मेरा सबसे पहला सजेशन जो इस पॉइंट के लिए वो ये है कि आप इंटरनेशनल दोस्त बनाएं और उनके साथ घूमें फिरें, उनके साथ थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड करें, उनके कल्चर को देखें, उनको अपना कल्चर बताएं, तो ये इस चीज़ से थोड़ा सा आप घुलने मिलने पे आपको काफ़ी बेहतर हेल्प मिल सकती है। और दूसरी चीज़, आप सोशल नेटवर्क बनाएं अपना, आहिस्ता आहिस्ता जो है आप गैदरिंग्स जो है वो अटेंड करें। आपकी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हो रहे होते हैं, उन फंक्शंस को ज्वाइन करें। फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ कुछ ट्रिप्स अरेंज करवाती है, उन ट्रिप्स को लाजमी ज्वाइन करें, ताकि आपका सोशल नेटवर्क बेहतर से बेहतर बने, तो आप होम सिकनेस का शिकार ना हो। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक अभी तक की यही मेन मुश्किलात थी जो मुझे लगा कि नए स्टूडेंट्स को आते हुए ये फेस करना पड़ सकती हैं प्रॉब्लम्स, तो इस वजह से मैंने इसके बारे में सारे के सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं मिस कर गया हूँ और आपको लगे कि स्टूडेंट्स को ये फेस करना पड़ सकता है, तो आप लाजमी कमेंट में बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में वीडियोस बनाऊँ। उसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम का अपना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं हर किसी को जवाब दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।